नेशनल इनकम का डेफिनेशन बिना बुक देखे। बताइए। नेशनल इनकम इज द टोटल मॉनेटरी वैल्यू ऑफ ऑल द फाइनल goods and services produced within or outside a country in a given period of time। ठीक है, ये मेरा प्रॉपर नेशनल इनकम का डेफिनेशन हो गया। ठीक है, तो इसमें से कुछ कुछ वर्ड्स वगैरह निकल के आ रहा है। क्या कर रहे हैं सर? एक है मॉनेटरी वैल्यू, फिर है फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, फिर गिवन पीरियड ऑफ टाइम। ये कुछ कुछ पॉइंट्स है। तो अब ये जो मॉनेटरी वैल्यू है, तो मॉनेटरी वैल्यू का मतलब क्या? सॉरी, एक ही करके बताइए, सब एक साथ बताइएगा, कहाँ से समझ में आएगा? बोलिए बोलिए। बताइए, इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या हुआ सर? बोलिए। मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। अच्छा, ठीक है। सोचिए। टोटल 7 लोग हैं ना? मनी वैल्यू क्या है? मॉनेटरी वैल्यू क्या है? बोलिए। क्या हो गया? चल रहा है ये? बताइए, मेरा मॉनिटर बंद हो गया।
चलिए, तो मॉनेटरी वैल्यू का है, जैसे अभी आयुष बता रहे थे कि इन टर्म्स ऑफ मनी, मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी, ठीक है, बहुत अच्छा टर्म बताए थे। तो करेंट डिनोमिनेशन, एक एक मेरे को ये बताइए ना, एक क्वेश्चन है आप लोगों से, ठीक है, क्वेश्चन है, विच इज द मोस्ट यूज्ड करेंसी इन द वर्ल्ड? आंसर। कौन सा डॉलर? डॉलर भी बहुत टाइप का होता है, सोचे, बहुत लोग यूएसडी बोल रहे हैं। डॉलर जो है आपका, कनाडा का भी होता है, ऑस्ट्रेलिया का भी होता है, सिंगापुर का भी होता है, यूएस का तो चलिए होता ही है। बताइए। यूएसडी फाइनल है? बहुत बढ़िया, आंसर सही है। तो ये जो यूएसडी है, यूनाइटेड स्टेट्स का डॉलर, दिस इज द मोस्ट यूज करेंसी इन द वर्ल्ड। और अगर कोई भी ट्रांजैक्शन आपको करता है, तो जो भी ट्रांजैक्शन इन टर्म्स ऑफ मॉनेटरी वैल्यू अगर कोई फॉरेन फॉरेन के टर्म्स में कर रहा है तो वो यूएसडी में होता है। एक आपको, अगर आप लोगों को देखना, एक चीज दिखा रहे हैं, पता है मतलब विकिपीडिया का बात मत मानिए, लेकिन कभी कभी विकिपीडिया भी थोड़ा बहुत सही बता देता है। ये देखिए, परसेंटेज यूएस का दिख रहा है, 88.5%। फिर इंडिया का 15 नंबर पे है, 1.6%। ठीक है, तो क्या हो गया? हम लोग कब बढ़ेगा? सर बढ़ ही रहे सर, अभी रशिया के साथ आईएनआर में डील होना शुरू हो गया। ठीक है, चलिए, ठीक है, आप लोग को दिखाना था, ये देखिए परसेंटेज, बस किस परसेंटेज से डील हो रहा है यूएस में। तो ये एक टाइप का मॉनेटरी वैल्यू हो गया। लेकिन फिर एक और वर्ड निकल के आया मेरा, गुड्स एंड सर्विसेज। गुड्स एंड सर्विसेज शायद पहले भी बताया हुआ है आप लोगों को। क्या है मेरा गुड्स एंड सर्विसेज? क्या वो तो टुगेदर दोनों को एक साथ प्रोडक्ट बोलते हैं, बट होता क्या है? वही सर, प्रोडक्ट प्रोडक्ट होता है सर। होता क्या है ये गुड्स एंड सर्विसेज? प्रोडक्ट्स होता है, लेकिन इसका मतलब क्या है गुड्स एंड सर्विसेज? अभी बच्चा वाला पढ़ा रहे हैं आप लोग को, मतलब क्लास 6-7 में भी ये नहीं पढ़ाते, जूनियर में पढ़ाते। बच्चा गुड्स होता क्या है, सर्विसेज होता क्या है? जिससे किसी का वांट सेटिस्फाई होता है, उसको गुड्स गुड्स एंड सर्विसेज बोलते हैं। अच्छा, टू बी स्पेसिफिक, चलिए, गुड्स और सर्विसेज, ये पता है, एक बार हम सेमिनार ले रहे थे ऑनलाइन, तो उसमें से क्लास 4 का बच्चा बता रहा था, नहीं सॉरी, क्लास 3 का बच्चा बता रहा था। अब आप लोग बताइए डिफरेंस इसका गुड्स एंड सर्विसेज का। एग्जाम्पल नहीं, डिफरेंस।
goods can be separated from its owner and services cannot be separated. चलिए ठीक है, एक पॉइंट थोड़ा लाजमी है. गुड्स कैन बी सेपरेटेड, तो आप लोग थोड़ा goods can be separated from its owner or it cannot be separated. ठीक है, वो वाला सर वो बच्चा वाला आंसर है. चलिए ठीक है, वो भी हम लिख देंगे. और टैंजिबल होता है, ये इनटैंजिबल होता है. तो सेम ऊपर वाले पॉइंट आ गया ना, लेकिन फिर भी आपके खुशी के लिए हम लिखते हैं यहाँ पे. और बताइए. मीनिंग मीनिंग तो बता ही सकता है गुड्स और सर्विसेज का. मीनिंग में नहीं बता आप लोग को. सही, तो आप एग्जाम्पल दे रहे हैं, हमको मीनिंग चाहिए. सर मतलब हम लोग अब सीए का पढ़ाई कर रहे हैं, अब ये सब हमसे पूछिए मत, नहीं बताएंगे हम. इंसल्ट फील होता है. ऐसा इंसल्ट मत फील कीजिए, ताकि क्या बोलते हैं बच्चा लोग आपसे आगे निकल जाए. वो लोग बोलेगा तो हम पढ़ते हैं ये सब. बताइए. नहीं, सोचिए, अभी भी टाइम है आपके पास. जो है बस बताइए. सर माइंड ब्लैक. इतना अच्छा तो टेस्ट का परफॉर्मेंस किया. ये वाला टेस्ट से बहुत खुश है सब लोग को. हाँ सर, आपको 100% आना है. अब बताइए. सर्विस. अच्छा ठीक है. और गुड्स का बताइए क्या हुआ. वही तो, सर्विसेज का तो बता दिया, गुड्स का उल्टा. क्या? अरे सब सर्विस बता रहे हैं, गुड्स का तो बताइए. गुड स्टोर हो जाएगा, सर्विसेज स्टोर नहीं होगा. अच्छा ठीक है.
आप बताइए। ठीक है। हाँ ठीक है, बिल्कुल एग्जाम्पल लीजिए आप। ठीक है, बहुत बढ़िया। क्या? मतलब वो गुड्स जैसे कि अगर मशीन से बनता है उसका क्वालिटी सेम होगा। किसका क्वालिटी? और सर्विस जैसे आज आप दे रहे हैं करंट में क्वालिटी कुछ और। तो एग्जाम्पल क्या है सर्विसेज का? जैसे यहाँ पे तो आप लोग बिस्किट बोल दिए। क्या? चलिए, ये तो बहुत ही बेसिक्स था। ठीक है, यहाँ पे गुड्स एंड सर्विसेज, और यहाँ पे चलिए हम आपको बोले थे कि गुड्स एंड सर्विसेज को हम लोग बोलते क्या है टुगेदर? प्रोडक्ट्स। ठीक है, ये वाला बहुत ही बेसिक्स था, जो बेसिक्स में बह गए आप लोग। प्रोडक्ट्स को ही गुड्स एंड सर्विसेज बोलेंगे। ठीक है, क्या हो गया? अब मेरे को अलग करना पड़ेगा फिर से वापस। अब बताइए, वापस करना पड़ता है। आइए सर, आइए इधर आइए, आइए आइए आइए, अरे पाइए सर, आइए आइए, आइए इधर आइए। चलिए, तो जो प्रोडक्ट्स का अगर हम क्लासिफिकेशन करें तो प्रोडक्ट्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू फॉर्म्स। एक है आपका फाइनल और एक है आपका इंटरमीडिएट। ठीक है, दोनों को बताइए फाइनल क्या होता है और इंटरमीडिएट क्या होता है। एंड यूज, ये फाइनल। वेरी गुड। फाइनल गुड्स है आपका, रेडी टू कंज्यूम, और ये वाला यूज फॉर फर्दर प्रोडक्शन। ठीक है, यूज फॉर फर्दर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। एग्जाम्पल बताइए। ठीक है, ऐसे टीवी किस परचेज, टीवी परचेज बाय कंज्यूमर, और कोई भी टीवी परचेज करेगा उससे क्या ही आगे कंज्यूम कर पाएगा। लेकिन ठीक है, चलिए हो गया। और डीलर, अच्छा, तो लेकिन उसमें यूज कहाँ हो रहा है प्रोडक्शन में? लेकिन सर वो लास्ट में कंज्यूमर को यूज करेगा तो वो तो कंज्यूमर होगा, क्योंकि ये वाला इंटरमीडिएट गुड्स ये होता है जो आपका फर्दर प्रोसेस में, मतलब जैसे आपका हो गया नेल्स, याद है वो सारा, जैसे मशीन्स, उससे क्या होता है कि आपका फाइनल गुड्स बनता है। तो अगर जैसे मशीन्स का बात बोले, मशीन्स, बड़ी बड़ी मशीन जिसमें जो कपड़े बनाती है या कोई भी जैसे वुड को ट्रांसफॉर्म करती है, तो ये सारा ये इंटरमीडिएट गुड्स हो जाएगा, क्योंकि ये मेरा फाइनल गुड्स को बनाने में मेरा हेल्प कर रहा है। ठीक है, लेकिन अगर वैसा रहता ना कि टीवी से आप इससे कुछ और बना सकते हैं, टीवी मेरा एक गुड्स है, इसको हम बना के हम इसको टाइम मशीन बना रहे हैं, तो फिर मेरा वो आईसी हो जाएगा। ठीक है, हो सकता है सर, क्या पता अभी ऐसे टीवी है यहाँ पे, आप टीवी खरीदने से पहले इसी में अंदर जा रहे हैं पैसे दूसरे ऐसा। ठीक है, तो वैसा हो सकता है। हम्म, हम्म, चलिए ठीक है, तो ये तो मेरा हो गया फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स। ठीक है, एक वर्ड, एक चीज है, मेरे को ये बताइए, प्रोड्यूसर गुड्स सुने हैं? प्रोड्यूसर गुड्स क्या होता है?
सोचो। बहुत बढ़िया। और मतलब सही बोले। गलत गलत हम बोले क्या? गलत बोल रहे हैं आप, बिल्कुल सही बोल रहे हैं। क्या क्या बोल रहे हैं? क्या बोल रहे हैं? तो अब क्या बोलते हैं, अब थोड़ा आईसीआई का टॉपिक पे चलते हैं, प्रोड्यूसर गुड्स। अभी तो हम लोग सिर्फ गुड्स और सर्विसेज देख रहे थे। अब प्रोड्यूसर गुड्स और कंज्यूमर गुड्स, इसका क्लासिफिकेशन करते हैं, इसका डिफ्रेंसिएशन निकालते हैं। चलिए पॉइंट बताइए सब लोग, बोलिए। तो अगर ये फर्दर प्रोडक्शन के लिए यूज होगा तो इसको हम आईसी नहीं बोल सकते हैं? क्या? और एग्जाम्पल ही दे दीजिए। बताइए। मशीन और रॉ मटेरियल्स। और इसमें सब कुछ, कपड़ा, जूता, सब कुछ, बॉटल, बैग, बुक्स, सब कुछ। ठीक है, चलिए। एक वर्ड पढ़े होंगे आप लोग, डबल काउंटिंग, अकाउंट्स में। डबल काउंटिंग एरर पढ़े? क्या होता है डबल काउंटिंग एरर? ये एक टाइप का अकाउंटिंग एरर है ये। तो ये क्या है डबल काउंटिंग एरर? हम अकाउंट्स बोल रहे हैं सर, आप इकोनॉमिक्स बोल रहे हैं। एक एरर है। अरे बहुत सारा एरर होता है ना, जैसे आप लोग। हाँ ठीक है, तो वो कैसे होगा? ऐसा पॉसिबल है? डुप्लीकेट हो सकता है एंट्री? अगर आपको लगता है सर कि सिर्फ आप इकोनॉमिक्स ही पढ़ाइए, बाकी सारा छोड़ दीजिए, बाकी सारे टीचर्स के लिए, तो हम तो नहीं छोड़ रहे होते। इसमें सब कुछ कवर है। बताइए डबल काउंटिंग एरर क्या होता है? बेसिक एरर है ये, तो फिर हम विनय सर से पूछेंगे, सर क्या पढ़ाया आप? बताइए डबल काउंटिंग एरर। सर बिना डिस्कस किए सर, हमको बताइए ना। हम बैठे हैं सर यहाँ पे, आप उनसे पूछ रहे हैं, उनको बता रहे हैं। तो डबल काउंटिंग एरर में ये होता है जैसे अगर आपका बुक्स, सपोज आपने, आप गुड्स परचेज किए, एग्जाम्पल है, इसको लिखने का जरूरत नहीं है, बस बता रहे हैं। आप गुड्स परचेज किए, इंस्टेड आप परचेज में ना डाल के आप इसको सेल्स में डाल रहे हैं। ठीक है, तो ये कौन सा एरर है? क्या? एक ही जन बता रहे हैं अभी, ये एरर ऑफ प्रिंसिपल है। मतलब सारा अकाउंट सर, 12th खत्म, अकाउंट भी गोल। सीए बन रहे हैं आप लोग। सीए अगर बनिएगा, अकाउंट्स ही भूल जाइएगा, तो सीए कहाँ से बनेगा?
यहाँ पे सीए में ही अकाउंट्स छुपा है, तो अकाउंट्स तो बोल ही नहीं सकते सर। और अगर हम डबल काउंटिंग एरर बोल रहे हैं तो एक एंट्री को आप 2 बार लिख दिए, तो आप तो रहे नहीं सर अपने स्टैंड पर। आप तो बोल रहे सर हाँ ये भी हो सकता है, कैसे एंट्री हो सकता है। एक एंट्री को 2 बार करना, जैसे गुड्स परचेज टू क्रेडिटर्स, अगर ये 500 का था तो ये सेम एंट्री 2 बार हुआ है। अगर ये 2 बार हुआ है तो डबल काउंटिंग एरर है, तो इसको कैसे रेक्टिफाई होगा? तो रेक्टिफाई कैसे होगा, आपको पता कैसे चलेगा कि 2 बार गलत एंट्री हुआ है? सब भूल गए सर, सब भूल गए। हाँ एरर तो सही है, तो रिवर्स मतलब हमको पता, एरर पता कैसे चलेगा आपको? सपोज आपके पास लिस्ट ऑफ पूरा 1000 का ट्रांजैक्शन, पूरा मतलब महीना का, आप अपना बीआरएस बनाने बैठ रहे हैं, आप देख रहे हैं कि क्रेडिटर्स जो बिल क्या बोलते हैं रेस किया है, चलिए हम आंसर ही बता रहे हैं आपको। बिल रेस किया उसमें 500 रुपये इसका क्या बोलते हैं दिखा रहा है बैलेंस है, जबकि ये बता रहे ये पूरा सेटलमेंट का पेज दिया आपको। टैली पता है, टैली सुना है, टैली देखे नहीं देखे? सॉफ्टवेयर यूज किया है, बहुत बढ़िया। तो उसमें क्या होता है ना, उसमें इनवॉइस नंबर दिखाता है, तो इनवॉइस नंबर से पता चलता है कि कौन सा एंट्री डुप्लीकेट हुआ, ठीक है। तो अगर वो इनवॉइस आप पकड़ लिए तो आपको पता चल जाएगा एरर कौन सा है। या तो वो एंट्री डिलीट कीजिए, अगर आपको एंट्री डिलीट नहीं करना तो एक रेक्टिफिकेशन एंट्री पास कीजिए। तो अगर रेक्टिफिकेशन एंट्री फिर क्या पास होगा बताइए? बस रिवर्स हो जाएगा अगर रेक्टिफिकेशन एंट्री पास करना है तो। सेम चीज आपका आईसी में भी होता है, इंटरमीडिएट गुड्स में भी कभी कभी क्या होता है, इंटरमीडिएट गुड्स में जिसको हम प्रोड्यूसर गुड्स भी कभी कभी बोलते हैं, इसमें क्या होता है, ये डबल काउंटिंग का एरर होता है। क्यों डबल काउंटिंग का एरर होता है बताइए? जब हम जीडीपी कैलकुलेट कर रहे होते हैं तो जीडीपी में हम क्या लेते हैं, कंसिडर करते हैं बताइए? नेशनल इनकम जब हम निकाल रहे होते हैं या जीडीपी निकाल रहे होते हैं तो उसमें किस टाइप का गुड्स हम कंसिडर करते हैं? इंटरमीडिएट, वेरी गुड, वो फाइनल गुड्स कंसिडर कर रहे होते हैं। अब प्रोड्यूसर को कैसे पता कि फाइनल गुड्स कौन सा है? क्या पता वो रॉ मटेरियल्स भी इसमें ऐड कर रहा है, समझ रहे हैं? मतलब जैसे अगर आप मान के चलिए सब यहाँ पे एक पूरा सप्लाई चेन हम बना रहे हैं, ठीक है, ये है मेरा प्रोड्यूसर, फिर है मेरा होलसेलर, ठीक है, एक सेकेंड, होलसेलर, फिर है आपका रिटेलर, फिर है आपका फाइनल कंज्यूमर, ठीक है। तो फिर ये कुछ सामान बना के इसको भेजो, ठीक है, इसमें अपना रॉ मटेरियल्स वगैरह यूज किया ये, तो क्या ये रॉ मटेरियल्स ये इसके लिए फाइनल गुड्स होगा? क्योंकि ये तो कंज्यूम कर रहा है, सोचिए होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। आप सोचिए फिर इसको फिर आप क्या बोलते हैं, कैसे काउंटर कीजिएगा? ये तो रॉ मटेरियल्स है, सोचिए। इसीलिए अगर आप इकोनॉमिक्स पढ़े होंगे 12th में तो 3 मेथड होता है नेशनल इनकम को कंप्यूट करने में।
क्या 3 मेथड होता है? क्या क्या? हाँ ठीक है, वेरी गुड। इनकम, एक्सपेंडिचर और वैल्यू एडेड, ये 3 मेथड होता है। और लॉजिकली देखा जाए, अगर एक्यूरेट रहे हमारे पास, तो ये तीनों में जो वैल्यू आना चाहिए जीडीपी का, वो सेम आना चाहिए। लेकिन कभी भी सेम नहीं आएगा, कभी भी सेम नहीं आएगा। क्यों नहीं सेम आएगा? बिकॉज ऑफ दिस एरर, डबल काउंटिंग एरर। फिर क्या पता क्या बोलते हो, जो इनकम जो हो रहा है वो इनकम सेविंग्स में चला जा रहा है, डेविएट हो जा रहा है, इन्वेस्टमेंट्स हो जा रहा है उसका, तो वो ये सब में काउंट ही नहीं हो। ठीक है, फिर एक और कॉन्सेप्ट है, अभी बस कॉन्सेप्ट ही देखेंगे आज। फ्लो, फ्लो क्या है? क्या? एक सेकंड सर, एक एक करके बोलिए ताकि हम अच्छे से सुन पाए। कौन बोलेगा? अच्छा, मेजर्ड इन पीरियड ऑफ टाइम, मेजर्ड इन पीरियड ऑफ टाइम। अच्छा, और स्टॉक का? मेजर्ड इन पॉइंट ऑफ टाइम। और कुछ? ये वाला हम लोग चैप्टर 1 में पढ़े थे ना शायद, चैप्टर 1 या चैप्टर, हाँ चैप्टर 1 में। बहुत बढ़िया। क्या हो गया? क्या हुआ सर? और कुछ कुछ पॉइंट्स है। हाँ, ये डायनेमिक है, ये डायनेमिक है और ये स्टैटिक है। बहुत। हाँ, अब आपको याद होगा हम 8 इंडिकेटर्स के बारे में बताए थे आप लोग को, कि हम बताएंगे आप लोग को 8 इंडिकेटर्स ऑफ नेशनल इनकम, 8 इंडिकेटर्स ऑफ नेशनल इनकम। क्या है 8 इंडिकेटर्स? जीडीपी एट एमपी, जीडीपी एफसी, एनएनपी एट एमपी, एनएनपी एफसी, एनडीपी एमपी और एनडीपी एफसी, जीएनपी एमपी और जीएनपी एफसी। तो यहाँ पे बहुत कुछ आप लोग नया नया वर्ड बताएं। जीडीपी, एनएनपी, एनडीपी, जीएनपी। ठीक है, तो इसका मेरे को ये बताइए। और यहाँ पे एक छोटा छोटा वर्ड लिखा है, एमपी एफसी, एमपी एफसी। तो ये एमपी और एफसी होता क्या है? एमपी क्या होता है और एफसी क्या होता है? चलिए ठीक है, मार्केट होता क्या है सर? मीनिंग, फुल फॉर्म नहीं पूछे हम। टैक्स। अच्छा ठीक है, और इसमें इंक्लूडेड नहीं होता सिर्फ टैक्स, सिर्फ टैक्स? क्या क्या नहीं है? सोचिए। तो इसका भी डेफिनेशन पूछ रहे हैं सर कुछ, इसका मतलब क्या है? आप लोग फुल फॉर्म बता रहे हैं, आप लोग ये बता रहे हैं इसमें इंक्लूड क्या होता है, इसमें एक्सक्लूड क्या होता है। मेरे को बताइए इसका मतलब क्या है? मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट, बताइए। उसके बाद 3 और पॉइंट है, उसके बाद फिर रैप अप करेंगे आज। बताइए। सर बिना डिस्कस किए सर,
मेरे को बता दीजिए ना। देखो, हम 3 पॉइंट्स और 3 पॉइंट डिस्कस करेंगे, उसके बाद फिर आज का डन। बोलिए, मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट क्या होता है? जल्दी जल्दी। बताइए। क्या हो गया? नहीं है सर, आता ही नहीं है सर। हंस रहे हैं आप तो बाहर। क्या पढ़े भी नहीं? ये तो बेस्ट पार्ट है सर। कुछ नहीं आता मतलब पढ़े नहीं, या स्कूल में पढ़ाए नहीं, या सिलेबस में था ही नहीं सर। मार्केट प्राइस जो, अच्छा ठीक है, मार्केट प्राइस, सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस, ये थोड़ा ठीक है, ये थोड़ा सही हो गया। ये तो सिंपल मैथ्स था। लेकिन अब जो आप इसमें बोले ना, भूमि जी इसमें बोली सर इसमें टैक्सेस इसमें इंक्लूडेड होता है और इसमें टैक्सेस नहीं होता। सब्सिडी इसमें, हाँ तो इसमें तो ऑब्वियसली जब कोई सामान बनाए तो गवर्नमेंट जो आपको देता है, तो इसीलिए इसको हम लोग NIT भी बोलेंगे। तो नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस में आपका टैक्सेस माइनस सब्सिडीज होता है। ठीक है, तो अगर हम इसका बात बोले आपको, FC MP माइनस NIT, और फिर इसको फर्दर ब्रेक करेंगे तो FC माइनस टैक्सेस माइनस सब्सिडीज, तो FC इज इक्वल्स टू MP माइनस टैक्सेस फिर प्लस सब्सिडीज। ठीक है, पूरा ब्रेकअप। इसमें ना बहुत सारा बहुत कुछ डेरिवेशन का भी काम आएगा। अगर आप देखिएगा किनीशियन मॉडल में, जो 3 सेक्टर जो मॉडल है आपका, 2 सेक्टर, 3 सेक्टर, 4 सेक्टर, इसमें बहुत सारे पॉइंट्स है, तो उसको हम डिराइव भी करेंगे डेरिवेशन, क्योंकि अब हम लोग को इसमें मैथ्स भी देखना है। मैथ्स भी देखेंगे, अकाउंट्स भी देखेंगे, लॉ तो लॉ भी थोड़ा बहुत देख ही लेंगे इसमें भी। ठीक है, डेरिवेशन हो गया मैथ्स का पार्ट, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट हो गया आपका अकाउंट्स का पार्ट, थोड़ा बहुत लॉ भी हम डाल ही देंगे इसमें, ताकि आप लोग को लगना चाहिए कि सर एक सब्जेक्ट में चारों चीज पढ़ रहे हैं हम लोग। चलिए, मेरे को सिग्निफिकेंस बताइए ना, सिग्निफिकेंस क्या है नेशनल इनकम का? सिग्निफिकेंस ऑफ नेशनल इनकम बताइए। सिग्निफिकेंस हम बोल दो, सिग्निफिकेंस पहला है इंटरनेशनल कंपैरिजन, shows the growth and development of a country। तो ये ग्रोथ एंड डेवलपमेंट क्या है ये भी बताया हुआ है। ये क्या है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट?
क्या ग्रोथ शॉर्ट टर्म है और बस सर बहुत ही वो है। क्या अच्छा, हाँ, तो शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म ही कवर है। विकेट क्या सेंचुरी भी हो लग जाता है। सर पाकिस्तान को कंपेरिजन मत कीजिए, कंपेरिजन करना है तो चाइना के साथ कीजिए। और आगे एक सेकंड